राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है। आज 52वां अध्याय पढ़ेंगे। और सुना करो, सुनने से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। समय नहीं है तो फोन में चलाकर छोड़ दो, इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। 52वां। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिव गणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय महाबली इंद्र, लोकपाल उस समय धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सभी देवता मिलकर समगण में बृहस्पति जी के विनय भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरु बृहस्पति, महाप्राज्ञ दयानिधि, शीघ्र बताओ, हम जानना चाहते हैं हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रसन्नता पूर्वक शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्लभ से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इसमें घटित हो गया। इसमें स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। यह जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसी को कर्म का फल मिलता है। न मंत्र, न औषधि, न समस्त औपचारिक कर्म, लौकिक पुराण, न कर्म, न वेद, न तथा नाना वेदों में युक्त अनन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, जो प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्त को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय कर भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकता। यह मां श्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से सर्वथा शांत, निराकार एवं उत्तम दृष्टि से सदाशिव के तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। सुरेश्वर क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अभिष्ट होने पर भी सिद्धि का उत्तम अंश है। उसका प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आगे। बताओ यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक है, ऐसे में परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए और महावीर रुद्र गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्र गणों के नायक वीरभद्र रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए, देवता भाग खड़े हुए। वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उसमें वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो महेश्वर श्री हरि की रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो गए। देवादिदेव रामानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका क्रम, रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की ये बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने जो कुछ कहता हूँ उसको सुनो। भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में इसकी निष्ठा है। इसने मूर्खतावश पहले मुझसे बार बार यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्तों के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोले, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़े और विनय से नतमस्तक को बड़ी प्रसन्नता के साथ विष्णु देव से कहने लगे। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इसी समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जैसे शिव है वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव है, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रामानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम
सब लोग उनके सेवक हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी इस बात को प्रति आदर के भाव से कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उसके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर भी मैं आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्थापित कर दिया तथा शांग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को ऐसा ये तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्धान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी ये जान गए कि सत्य के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अपने दुख से आतुर हो सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों से समस्त के आधार रहने वाले देवता शिव गणों द्वारा पराजित हो भागे। उस उपद्रव को देखकर उस महामग का विध्वंस निकट जानकर यह एक भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूंछ नोच ली। चंद ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। नंदी ने भक्त को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा, उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्र गणनायकों ने सौदा स्वाहा दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना की। वहां जो मंत्र तंत्र तो दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मापुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसलिए कट निष्कार। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ संपूर्ण अस्त्र शस्त्र से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उद्याचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत की ओर चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देखकर परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने वीर प्रथम गणों को अध्यक्ष बना दिया। वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। कल किस पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताएं, भजन टिप्स या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर। राम राम जी सबको।